किंग बाबर बाहर हो गया टीम से, ये यस। और मोहम्मद रिजवान द डॉन ब्रेड मैन बाहर, बाहर। ये शाबाश, इसे कहते हैं सिलेक्शन। ये हुई ना बात, ऐसा ही होना चाहिए था। बाहर करो सबको, मैं तो कहता हूँ ऐसी की तैसी, कोई इस काबिल नहीं है। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते उनको बाहर करो फौरन, कोई इस काबिल नहीं है। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया था। बाबर आजम और रिजवान का बाहर हो जाना, इससे ये मत समझ जाइएगा कि जी अब तो हम एशिया कप और उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज जो भी अफगानिस्तान से होने जा रही है, इसमें यूएई भी है। अफगानिस्तान अभी तो उससे सीरीज होने जा रही है, पहले ट्राई सीरीज की हम बात कर लेते हैं। एशिया कप तो उसके बाद होगा। इंडिया पाकिस्तान छोड़ देंगे, साइड में करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मत समझे कि बाबर रिजवान को बाहर करके आपका स्क्वाड जो है वो बड़ा रफ एंड टफ हो गया और अब आप जो है वो आराम से अफगानिस्तान को भी हरा देंगे और ट्राई सीरीज जीत लेंगे और फिर एशिया कप में भी इंडिया को मौत दे देंगे। अरे इंडिया की ऐसी की तैसी, ना 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 ना। बाबर रिजवान हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, होना ना होना बराबर है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ बाबर रिजवान का नहीं है, प्रॉब्लम पूरी पाकिस्तानी टीम का है। आपकी जो प्लेइंग 11 जो खेल, बल्कि 17 का जो स्क्वाड अनाउंस किया है, स्क्वाड अच्छा अनाउंस किया है, बुरा नहीं, लेकिन कुछ इसमें मुझे इख्तलाफ भी है स्टिल। अब्बास आफरीदी को उसमें शामिल नहीं किया गया, क्वेश्चन मार्क है ये, क्यों नहीं शामिल किया गया उसको? वो बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है अब्बास आफरीदी, फील्डिंग भी अच्छी करता है वो। हाँ जी, फ़हीम अशरफ, लेकिन फ़हीम अशरफ को लेना था। है जी, फ़हीम अशरफ तो आपको पता है जी कहाँ से उसकी सोर्स आई होगी, सिफारशी कल्चर है। ठीक है भाई, सानू की आ जाओ जी, आ जाओ। नो डाउट फ़हीम अशरफ बहुत बड़ा प्लेयर तो खैर मैं नहीं कहूँगा, अच्छा टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम है उसका, ना सिर्फ उसका बल्कि पूरी पाकिस्तानी टीम के में। अगर मैं गौर करूं पूरी पाकिस्तानी टीम को लेकर, एक एक प्लेयर की भी अगर मैं बात कर भी लूं, तो सारा मसला कंसिस्टेंसी का है। चले तो चांद तक वरना शाम तक। मुझे जो इख्तलाफ है फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, इन दो की शमूलियत मेरी अभी तक समझ में नहीं आई है। नवाज ने ऐसा क्या किया है जिसकी बदौलत नवाज को टीम में लेकर आए, और फ़हीम अशरफ ने भी ऐसा क्या किया है कि वो जो ट्राई नेशन सीरीज थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो हुई थी 50 ओवर्स की, वहां से जो उसकी शमूलियत जो चली आ रही है वो अभी तक चली आ रही है। उसने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है फ़हीम अशरफ ने? काश वो कारनामा अंजाम देता, काश वो बेन स्टोक्स जैसा प्लेयर बन सकता, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया। हाँ ठीक है, उसने बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड T20 में शेर बंगला स्टेडियम में उसने दूसरे T20 में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, वो मैच को फिनिश कर सकता था लेकिन वो नहीं कर सका। बड़ी मुश्किल कंडीशन से पाकिस्तान को, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि बहरान से निकाल के लाया था फ़हीम अशरफ। नो डाउट उसने वहां अपनी क्लास शो की थी, लेकिन सारा मसला कंसिस्टेंसी का है। आई होप कंसिस्टेंट ये अब रहे जो आने वाली जो ये ट्राई नेशन सीरीज है और फिर एशिया कप है। इसमें एक और इंक्लूजन जिसको मैं कहूँगा खुशाइन है कि मोहम्मद नसीब जूनियर, जिसके बारे में काफ़ी बातें की जा रही थी, शुक्र है उसको आप आए लेकर। ऑलराउंडर नहीं है वो, बॉलर अच्छा है, बैटिंग हाँ कर लेता कर सकता है, लेकिन बैटिंग पे इसकी हम जो है वो रिलाई नहीं कर सकते। हुसैन तलत को अपनी टीम में शामिल किया है। हुसैन तलत ठीक है, बैटिंग तो अच्छी कर लेता है, लेकिन ही इज़ नॉट अ गुड बॉलर। उसकी बॉलिंग एक्सपोज हो चुकी है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, हम देख चुके हैं। और इवन तीसरे T20 में भी बांग्लादेश के खिलाफ उसको मौका दिया था, उसकी बॉलिंग बुरी तरह एक्सपोज हुई थी। यहाँ पे अब्बास आफरीदी को मैं समझता होना चाहिए था। आई थिंक हुसैन तलत की जगह अब्बास आफरीदी को होना चाहिए था, हुसैन तलत की जगह। चले, स्लो एंड स्पिन कंडीशन है, स्पिनर्स को भी हेल्प करेगी कंडीशन, जहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज हो रही है शारजा में और फिर एशिया कप भी यूएई में होगा। उसके हवाले से स्पिनर्स आपने डाले, ठीक है, सुफियान मुकीम को लिया, अबरार को आपने रखा, तो स्पिनर्स वहाँ पे काम आ सकते हैं।
लेकिन स्टिल पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, वो अभी भी वल्नरेबल है, अभी भी वल्नरेबल है पाकिस्तान की बैटिंग। अफगानिस्तान को अभी आप हल्का न लें, क्योंकि अफगानिस्तान, एक बात जहन में रखें, 2024 की T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट थी अफगानिस्तान। सेमीफाइनल खेला था अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का। वो अलग बात है कि वो बुरी तरह हारे थे साउथ अफ्रीका से, लेकिन वो सेमीफाइनल खेल चुके हैं 2024 के वर्ल्ड कप का। और इन कंडीशन में, जहाँ पे शारजा में भी जो ट्रांजिशन सीरीज होने जा रही है, वहां पे अफगानिस्तान आपको नहीं छोड़ेगी, ये ध्यान में रखना। चाहे उनके बैट्समैन हो, चाहे उनके बॉलर्स हो, फास्ट मीडियम पेसर हो, स्पिनर हो, राशिद खान, मुजीब, नूर अहमद को खेलना आसान नहीं होगा। इवन मोहम्मद नबी और उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, फजल फारूकी एंड सो ऑन, उनके पास जो क्लास है, उनकी प्लेयर्स, उनके पास जो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं सारे, और किसी वक्त किसी भी टीम के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी शारजा भी उन्होंने T20 सीरीज जीती थी, याद होगा, शादाब खान जब कप्तान बनकर गए थे, आई थिंक 2 साल पहले मेरा ख्याल से। तो अफगानिस्तान से भी आपको भिड़ना होगा, और अफगानिस्तान आपको बहुत टफ टाइम देगी, और हो सकता है कि अफगानिस्तान आपको शायद जीतने भी ना दे इस टीम को, क्योंकि ये टीम अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी स्लो एंड स्पिन कंडीशन में शेर बंगला स्टेडियम में जो मैच हुआ था 133 पे बाहर हो गई थी। सिर्फ हसन नवाज और सलमान अली आगा ने कुछ रन किए थे, अदरवाइज पूरी टीम के लसन लग गए थे वहां पर। बांग्लादेशी अटैक के अगेंस्ट हमारी टीम रेत की दीवार साबित हो गई थी। ये तो अफगानिस्तान है, इनके स्पिनर तो उठा के बाहर फेंक देंगे। फखर जमान अभी भी आप देखो कि वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, और शुरू के ओवर पहले पावर प्ले में अगर फखर जमान खेलता है, तो शुरू के जो पहला पावर प्ले उसमें वो स्पिनर से करवाएंगे। चले ओपन हो सकता है कि आपका साहबजादा फरहान करे और साइम अयूब करे, लेकिन उनके स्पिनर्स हल्के नहीं आएंगे, बहुत भारी पड़ने वाले, बहुत देख के संभल के खेलना पड़ेगा। शारजा की जो कंडीशन है वो स्लो पिचेस है वहां पर, तो बॉल वहां पे रुक कर आता है और स्पिन भी होता है। तो वहां पे साइम अयूब और साहबजादा फरहान, इन सब जो तमाम प्लेयर्स हैं आपके, फखर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज एंड ऑल, इन सबको बहुत चौकन्ना होकर खेलना पड़ेगा। अपना शॉट जो है वो सही से ये मिडल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये कि यहाँ से इशू है पूरी टीम का, 2-4 विकेटें गिरती हैं, यहाँ से हवास बाख्ता हो जाते हैं। तो बाबर रिजवान की जो बात हो रही है, हो ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर रिजवान के साथ सबसे बड़ा मसला है कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से उस तरह से अपनी आप को वो बिल्डअप नहीं कर पाए। हम बात करते जी विराट कोहली, विराट कोहली की अगर आप बात करोगे ना, विराट कोहली वो T20 से नहीं बना है। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह T20 से नहीं बना है। हमारे वाले जो T20 की जो हमारी वालों की जो सोच है ना, माइंडसेट पाकिस्तानियों का, वो T20 से शुरू होता है और T20 पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन दर हकीकत T20 वाली भी कैफियत नहीं है हम लोगों की, हमारे खिलाड़ियों की। T20 में भी जब वो फंस के खेलते तो फिर बुरी तरह फंस जाते हैं। विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह और जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं इस वक्त, जो नामी ग्रामी, वो लॉन्गर फॉर्मेट से बने हैं, टेस्ट मैचेस से बने हैं। टेस्ट मैचेस से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, उन्होंने टेस्ट मैचेस में परफॉर्म किया है, टेस्ट में ODIs में परफॉर्म किया है, तब जाके विराट कोहली बना, जसप्रीत बुमराह बना। वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं। आज मोहम्मद सिराज की बात हो रही है, जसप्रीत बुमराह को साइड में कर दिया है। मोहम्मद सिराज जिसने इंग्लैंड इंडिया की जो भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज हुई उसमें 187 ओवर्स किए, 5 टेस्ट मैचेस में, एक टेस्ट मैच में वो नहीं बैठा बंदा। बात करते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की, और कहाँ का वर्कलोड मैनेजमेंट, मोहम्मद सिराज ने साबित कर दिया कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होता। उस लड़के ने 187 ओवर्स करा दी और फिट फाट घूम रहा था वो। बात है नहीं जसप्रीत बुमराह के हवाले से जी के वर्कलोड मैनेजमेंट है, एक टेस्ट में 2 टेस्ट में ड्रॉप कर दो। शाहीन शाह अफरीदी हमारे जो प्राइम बॉलर हैं, उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेलोगे, मेरे ख्याल से उंगलियों पे गिन लें, लेकिन वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलते हैं। वो मौसूफ उनको रेस्ट कराया जाता है, उनका वर्कलोड मैनेज किया जाता है, जिसकी बदौलत उनको टेस्ट मैचेस नहीं खिलाए जाते। वो T20 मैचेस जाके खेल कर आ जाते हैं फना लीग के,
तभी शाहिनशाह अफरीदी आज तक बड़े बॉलर नहीं बन सके, क्वालिटी बॉलर नहीं बन सका। शाहिनशाह अफरीदी क्वालिटी पेसर बन सकता है, लेकिन वो नहीं बन पाया, उसकी वजह वो खुद है। आज बाबर स्क्वाड कैसे नहीं, रिजवान स्क्वाड कैसे नहीं है, उसकी वजह बाबर रिजवान खुद हैं। ताली दोनों हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। सारा मलबा पीसीबी पे डाल दो, सारा मलबा टीम मैनेजमेंट पे डाल दो, ठीक है, उनका भी कसूर है, अपनी अपनी जगह है। पाकिस्तान है ना, जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है पिछले 78 सालों से, उस तरह ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसी तरह से चल रहा है। पाकिस्तान के तमाम इदारे इसी तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से चलते आ रहे हैं, और ये इसी तरह चलते रहेंगे। अगर हम ये सोच लेकर बैठ गए जी सिस्टम, मुल्क का सिस्टम ये खराब है, तो है ही खराब साला। आज से नहीं, 78 सालों से खराब है इस मुल्क का सिस्टम, और सिस्टम ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपने खुद क्या किया? सबसे पहले तो ये बात जानने की और समझने की जरूरत है कि जो प्लेयर हैं, जो आज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, कुछ के साथ ज्यादती भी होगी। मैं अब्बास आफरीदी का भी उसमें मैंने भी किया जिक्र। बाबर रिजवान की अगर मैं बात करूं, तो उसमें उनका खुद का अपना भी फॉल्ट है कि उन्होंने अपने आप को ग्रूम नहीं किया। अभी मैं वीडियो देख रहा था, अभी हमारे जो फॉर्मर प्लेयर है टेस्ट बैट्समैन सलीम मलिक, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि बाबर आजम मेहनत ही नहीं कर रहा है। बाबर आजम को जहाँ पे 2 घंटा टाइम देना चाहिए, वहां पे वो 15 मिनट या आधा घंटा दे रहा है। बाबर आजम अपनी वीकनेसेस पर वो काबू पाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। 3-4 महीने तक फारिग बैठा रहा बाबर आजम। उसको चाहिए था कि फर्स्ट क्लास खेलता, नहीं तो इंग्लैंड चला जाता काउंटी खेलने के लिए। लेकिन लेकिन बाबर आजम तो समझते कि मैं तो किंग हूँ, क्योंकि उनको इर्द गिर्द जो घेरा उनके जो तंग किया गया है, वो इर्द गिर्द के जो लोग हजरात हैं, उन्होंने उनको पागल बनाया हुआ है। और जी, और बाबर तो किंग है जी, क्योंकि डेटा बहुत है बाबर के पास। तो विराट कोहली की जो बातें कर मिसालें देते हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स की, वो टेस्ट फॉर्मेट से बने हैं। उन्होंने टेस्ट मैचेस से अपने आप को ग्रूम किया है, उन्होंने टेस्ट मैचेस में रन्स किए हैं, इसीलिए वो आज उनका शुमार क्वालिटी प्लेयर्स में होता है। अगर आपको क्वालिटी क्रिकेटर बनना है, अगर आपको अपनी क्रिकेट में क्वालिटी लेकर आनी है, तो उसके लिए आपको टेस्ट मैचेस खेलने होंगे, लॉन्गर फॉर्मेट आपको खेलना होगा। नहीं हो रहा तो फर्स्ट क्लास मैचेस खेलें, नहीं अगर इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस हो रहे हैं तो जाके काउंटी खेलें, वहां पे फर्स्ट क्लास सीजन खेलें। हमारा हमारे यहाँ का माइंडसेट का तो ये हाल है कि साहबजादा फरहान जिसने लिस्ट ए के मैचेस खेले, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उसको सिर्फ T20 तक महदूद कर दिया गया है। ये तो हाल है हमारे यहाँ का। दोबारा स्क्वाड का तो अनाउंस हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी आपको अफगानिस्तान आपको बहुत टफ पड़ेगी। और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कोई भी टीम, चाहे वो हल्की टीम भी हो ना, वो भी भारी पड़ जाती है। पाकिस्तान के साथ हुआ, यूएसए से हारा। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड भी नेदरलैंड से हारा था ना, इंग्लैंड नेदरलैंड से हारा था इंग्लैंड। तो T20 फॉर्मेट इस सच फॉर्मेट के उसमें कोई हल्की टीम भी आप पर भारी पड़ सकती है और पड़ जाती है। इसलिए पाकिस्तान टीम हैज टू बी रियली वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल दे बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। पाकिस्तान टीम के साथ सबसे बड़ा मसला ये है, कोई भी आ जाए, कोई हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलिंग अच्छी करते तो बैटिंग खराब, बैटिंग अच्छी करते तो बॉलिंग खराब, और अगर बॉलिंग बैटिंग अच्छी कर ली तो फील्डिंग खराब। हमारे खिलाड़ी को कैचेस छोड़ने की क्रूशल मूवमेंट पे तो आदत है। 2021 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, हसन अली ने क्रूशल मूवमेंट पे कैच छोड़ा मैथ्यू वेड का, काश वो कैच पकड़ लेते, उन्होंने मैथ्यू वेड ने अगले उसी ओवर में मैच ही खत्म कर दिया था 3 छक्के मार के। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। हम तो हमारे खिलाड़ी तो क्रूशल मूवमेंट पे कैच छोड़ देना जानते हैं। आप किसी को भी ले आए, या उसको नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया, ये सब बातें बेकार है। यंग प्लेयर हो या जो या एक्सपीरियंस हो, सब एक खेत की मूली है। इवेंचुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स। खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है, क्योंकि ग्राउंड में खिलाड़ियों ने खेलना है, कोच ने नहीं खेलना। ना माइक हसन ने खेलना है, ना आकिब जावेद ने खेलना है, ना मोहसिन नकवी साहब ने खेलना है। ग्राउंड में खिलाड़ियों ने खेलना है, तो उनको खुद पता होना चाहिए, सिचुएशन को रीड करना आना चाहिए, पिच को रीड करना आना चाहिए। अगर खिलाड़ियों को पिच रीड करनी नहीं आती, सिचुएशन को अगर वो रीड नहीं कर सकते, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर हमारे खिलाड़ी नहीं खेल सकते, तो ये सब बातें बेकार हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट एक नाम भी दिया। मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब हर किसी के और आज ही जो है वो लप्पे मारने शुरू कर दो। आपको सिचुएशन को रीड करना पड़ता है। जिस तरह से बॉल आ रही है, जिस तरह का बॉल आ रहा है, उसको उसके मेरिट के हिसाब से खेलना पड़ता है। ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। ये नहीं आते जो है लप्पे मारना शुरू कर दो। अगर बॉल अगर मेरिट
के मुताबिक अगर आपको मुश्किल बॉल आ रही तो ये नहीं कि उस पर भी आती जो है वो कूटना शुरू कर दो। कूटने को नहीं कहा जाता है, क्योंकि आते लॉफ्टेड शॉट्स मारने की आदत है। अजीब छक्के मारते रहो, छक्के मार रहे हैं, जो देख लिया अंजाम आपने छक्के मारने का। भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने इनिंग्स को बिल्डअप करना तो पहले सीख लो, उसके बाद जाके छक्के मारना। स्टिल अभी आप अफगानिस्तान से भी आपका मुकाबला नेक टू नेक होगा। अफगानिस्तान भी तो भारी पड़ेगी। ये नहीं कि अफगानिस्तान को हम समझे कि बहुत ही हल्की साइड है। नो, 2024 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल चुकी है वो, जिस वर्ल्ड कप में आप पहले राउंड में बाहर हो गए थे। तो एनीवेज स्क्वाड अनाउंस हो गया है, आप सबने देख लिया है। बहरहाल विश पाकिस्तान टीम द बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना, उसको भी आप छोड़ दें, पहले फिक्र कर लें कि हम दुआ करें कि हम अफगानिस्तान से पहले जीत जाएं, और कहीं UAE हमें ना सरप्राइज कर दे। पहले इसकी हमें हम सबको जो है वो दुआएं करनी पड़ेंगी। और बात सिर्फ इतनी सी है, क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है। अगर आप क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेलोगे, तगड़ी क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो लोग इंटरेस्ट, वैसे ही लोगों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट से, और जो बचा खोचा इंटरेस्ट है वो मजीद खत्म हो जाएगा अगर आपने क्वालिटी क्रिकेट ना खेली। जो प्लेयर्स अब जो सिलेक्ट हो गए अब तो हो गए, और उनको चाहिए कि अब कंसिस्टेंसी दिखाएं। हमारे यहाँ जो ऑलराउंडर्स सिलेक्ट किए गए, उनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है? या तो बॉलिंग अच्छी करेंगे या बैटिंग अच्छी करेंगे। आपको बॉलिंग भी अच्छी करनी है और बैटिंग भी अच्छी करनी है। बात जब हम करते हैं, इंडिया से भी कंपेयर करने का बहुत शौक होता है। हम अक्षर पटेल की बात करते हैं, वॉशिंगटन सुंदर की बात करते हैं, और जो उनके जो ऑलराउंडर्स हैं उनकी, इवन हार्दिक पांड्या, वो बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है। हमारे के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि वो या तो बॉलिंग अच्छी कर लेंगे तो बैटिंग नहीं अच्छी कर पाएंगे, या बैटिंग अच्छी कर लेंगे तो उनसे बॉलिंग नहीं हो पाएगी। ये हमारे ऑलराउंडर्स का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। इसी फ्रेम ऑफ माइंड से अब तक ये बाहर नहीं आ सके। इनको फिर बहरहाल दोबारा जो ये अब मैं कुछ और वर्ड बोलूंगा तो बुरा ले जाएगा, नवाज और फहीम अशरफ को दोबारा मौका तो दे रहे हैं। आई एम श्योर ये परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनकी कंसिस्टेंसी। इनकी कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा इशू है। एनीवेज बेस्ट विशेस ही दे सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह अफगानिस्तान और UAE से भी जितवा देना।